जय श्री राम मेरे प्यारे मित्र। तो मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी भाई पहले से अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एंजाइटी से निकलने के लिए है ना, आपके अंदर वह विश्वास, आत्मबल, कह सकते समझ, जागरूकता, यानी पहला स्टेप पर हम बात करेंगे कि जब हम लोग इसके प्रति विश्वास आ जाता है, समझ आ जाता है, धैर्य आ जाता है, साहस आ जाता है, तो एंजाइटी से क्या आप किसी चीज़ से निकल सकते हो। ठीक है। तो अगर जैसे कहने का मेरा मतलब यह है कि देखो भाई, एंजाइटी तो आपको पता है कि एक क्या है, भ्रम है। भ्रम है, कह सकते हो डर का एक भ्रम है। माइंड इल्यूजन कह सकते हो, मतलब माइंड का एक भ्रम, माया, डर। ठीक है ना। जो है ना, लगातार आप एंजाइटी को फेस कर रहे हैं लंबे समय से, तो इससे आपका माइंड जो है भाई डर की अवस्था, डर के लत में चला गया। यानी जैसे लत होता है ना, किसी को पीने का, किसी को चोरी का, किसी को झूठ बोलने का, हर तरह के लत है। किसी को गुस्सा करने का, है ना, बहुत तरह के लत है। तो उसी तरह से इसको लत लग गया है। मतलब आपका माइंड जो है ना, फाइट, फ्लाइट एंड हाइट, तीन अवस्था में, मतलब तीन अवस्था में चला गया है। या तो कुछ भी होता है तो आपको मन में आता है कि या तो भागे, या तो लड़े, या तो छिप जाए। ठीक है। यानी सेफ खुद को करें, सेफ जोन के पास रहें, सेफ जोन में रहें। तो इस तरह कंडीशनिंग हो गया है माइंड में, यानी निगेटिव पैटर्नों का, निगेटिव इमोशन का आपके दिमाग और आपके है ना हर एक बॉडी में इसका एक डर हिल गया है। तो उसी के वजह से है ना, आपको लगता है कि हम एंजाइटी से नहीं निकल पाएंगे। लेकिन भाई देखो, आपके सामने हम है ना एग्जाम्पल हैं। बहुत सा आदमी है जो एंजाइटी जैसे परेशानी से निकला है। हमें भी 2 साल तक ले परेशान किया था भाई, है ना, एंजाइटी, आप समझ रहे हो। तो बहुत सा मतलब परेशानी हुआ था। लेकिन हाँ, हम कुछ ऐसे चीज़ करने लगे, कुछ ऐसा समझ ला लिए, कुछ ऐसा एक्सरसाइज, कुछ ऐसा डाइट, है ना, कुछ एक्सपोजर, मतलब यह सब चीज़ करने लगे तो हमको आसान हो गया भाई निकलना। ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो इस तरह से मतलब आसान कर लिए थे। तो चलिए उसमें से हम कुछ चीज़ों को हम आपके दिमाग में है ना भरने के प्रयास करेंगे, साहस भरने के प्रयास करेंगे, जिसको आप सुनकर, यानी यह वीडियो सुनकर आप भी है ना आज से, अभी से एंजाइटी जैसे चीज़ों से है ना शुरू कर दीजिएगा, है ना, ठीक होने वाला काम, यानी लड़ना कह सकते हो, या तो इससे कैसे निकलना, इस पर आप काम करना। आपके अंदर यह सोच, विश्वास है ना, धैर्य आ जाएगा कि आप भी निकल सकते हो। ठीक है। तो देखिए हम किए थे क्या भाई, उसको बताते हैं। तो हम यही बोलते हैं भाई कि अच्छा डाइट लीजिए। ठीक है। अच्छा डाइट मतलब घर का भोजन, फास्ट फूड छोड़ दीजिए और खाना को चबा कर खाइए, है ना। हरा सब्जी, फल फूल, बीच में जूस पी सकते हैं। ठीक है। तो यह सब चीज़ करना है। उसके बाद नशा वाला जो भी पदार्थ है उसको छोड़ दीजिए, है ना, कॉफ़ी भी वगैरह है इसको छोड़ दीजिए। प्लस एक्सरसाइज डेली कीजिए, है ना। एक्सरसाइज क्यों बोलते हैं भाई, एक्सरसाइज करने से आपको है ना खुशी का जो हार्मोन है, ठीक है, आपके मस्तिष्क में, आपके शरीर में आते हैं। मेडिटेशन करिएगा तो वही बात, खुशी का रसायन है ना, खुशी का हार्मोन एक्टिव होते हैं। तो इसलिए करना जरूरी। एक्सरसाइज करिएगा तो खाना अच्छा से पचेगा, तो खाना पचेगा तो जो सुकुमार शरीर हो गया, कमज़ोर शरीर हो गया, है ना, जब खाना खाइएगा तो आपका शरीर मजबूत होगा, जिससे क्या हुआ कि जब एक्सपोजर करिएगा तो वहाँ जाके ये सब फायदा करता है। तो भाई सबसे बड़ा चीज़ है कि आदमी डीमोटिवेट होकर बैठ गया है, मतलब हार मान लिया कि अब हमसे एंजाइटी से निकल नहीं सकते हम। अब मतलब समझ रहे हो ना, वो दिमाग में बैठा लिया है, जैसे हम भी बैठा लिए थे। लेकिन समझ भाई है ना, जब जागे तब सवेरा वाला हाल। तो आप डीमोटिवेट होकर बैठे हैं, विचार करते रहते हैं कि नहीं निकल पाएंगे, ठीक नहीं हो पाएंगे, फिर पहले जैसा हो जाएगा। तो भाई इसको कैसे ठीक करेंगे, तो समझिए, आपको हम एक दो कहानी समझाते हैं, मतलब सुनाते हैं, जो है ना टूटा फूटे शब्दों में सुनाएंगे भाई, आपको बाकी पूरा करके खुद समझ लेना है। आप बताइए भाई, आरसीबी का है ना कप्तान हमारे है ना विराट सर थे, विराट कोहली जी, है ना, जो सबके लिए है ना चहेते हैं, हमारे लिए भी है, भारत पूरे वर्ल्ड के लिए है। तो उन्होंने आरसीबी जो आईपीएल के मतलब क्या थे, वो कप्तान थे। तो बताइए लगातार उस 16-17 साल तक ले ना मतलब प्रयास किए जीतने के लिए कि भाई उसका हम विनर रहेंगे, आईपीएल का ट्रॉफी का है ना उठाएंगे, जीतेंगे। लेकिन बताइए लगातार कितना टाइम दिए, 17 साल। लेकिन अपना कोशिश छोड़े नहीं छोड़े।
लगातार उस पर काम करते रहे, मेहनत करते रहे, लोगों को बहुत बात सुने, बहुत लोग उनको है ना टॉर्चर किया, गलत सलत समझ रहे हो ना कि है वो है, आप समझ रहे हो। तो बिला कहने का मतलब है कि भाई उन्होंने यानी विराट सर ने, विराट कोहली जी ने वो लोगों को बात को सुने नहीं, है ना। ऐसा थोड़ी कि उनके अंदर भावना नहीं आता हो भाई, उनको भी समझ रहे हो ना, लेकिन उस सारा भावना को शांत भाव से सुने, उस पर अमल नहीं ली, उसके साथ चिपके नहीं, बस सुने जाने दी। जैसे अगर ये गिलास है भाई, अगर हम छोड़ेंगे तो क्या पार पर गिर जाएगा ना। तो ये देख रहे हैं साइड, तो जो भी विचार आदमी मतलब कुछ भी बाहर से बोला जा रहा था, उस चीज़ को सुनते थे, सुनते जो जरूर होंगे ना भाई, है ना, लेकिन उस चीज़ को पकड़े नहीं, उससे रिलेट नहीं हो, अंदर वो खुद विश्वास उनका था कि भाई एक दिन तो ज़रूर हम ट्रॉफी जीतेंगे, ठीक है। और वह विश्वास के कारण, है ना, यानी कह सकते कि बच्चा के कारण, जिस होता है ना कि बच्चा होता है कि शुरू में चलना शुरू करता है तो बार बार गिरता है, बार बार उठता है, बार बार गिरता है, लेकिन एक दिन चलना और दौड़ना सीख जाता है। तो विराट सर जो थे भाई, हम मतलब है ना पूरे वर्ल्ड के लिए एक इंस्पिरेशन बन गए, है ना, प्रेरणा बन गए कि भाई आप किसी चीज़ के प्रति, है ना, जागरूक होके जागते हुए, होता है ना एक विचार आता है तो हम लोग उसके साथ चिपक जाते, केवल देखिए आ रहा है जा रहा है, कोई भी तरह की इमोशन हो या कोई आदमी कुछ बोल दिए उसको देखिए भाई, आपका एक दिमाग है, आपको अंदर हम पकड़ेंगे तब ना भाई हमको दिक्कत होगा। हम आपको गिलास देंगे, इसको पकड़िएगा तब ना आपके पास जाएगा, नहीं पकड़ेंगे तो मेरे पास रह जाए। कोई कुछ बोल रहा है तो उसको आप देख लीजिए, शांत रहिए, उसको पकड़ना है कि ना पकड़ना है, खराब चुरा भाई तो नहीं पकड़िए। उसी तरह से विचार भी आता है, ख्याल आता है मन में, तो भाई सब विचार को कहला पकड़ रहे हो। तो आप यह समझिए कि विराट सर जी ने, है ना, कितना मेहनत किए और एक इंस्पिरेशन बन गए, है ना, हम लोग के लिए तो पहले से चाहते हैं भाई, हमारे दिल में बसते हैं। तो उन्होंने अपना अथक प्रयास से लोगों को बात को छोड़ते हुए, मतलब हर परेशानी को झेलते हुए 2025 के, है ना, यानी 18 साल कह सकते हैं ना, थोड़ा इधर उधर हो सकता है भाई क्योंकि हमको उतना जानकारी ना है, लेकिन इतना हम जरूर जानते हैं, डेट तो हमको पता नहीं, हाँ उनका फ़ैन है हम, तो ये जानते हैं कि बताइए 18 साल या 17 साल में, है ना, ट्रॉफी जीते, है ना। तो भाई बहुत हम खुश हुए। तो आप समझ सकते हो कि भाई प्रयास, है ना, प्रयास करते रहें तो जीत हासिल होगा, ठीक है भाई। जैसे 10 गो, एगो चाबी के 10 गो क्या बोलते हैं, एगो ताला के 10 गो चाबी है, तो आप 9 गो चाबी से खोले, नहीं खुला तो भाई लास्ट भी तो प्रयास करेंगे, कोठी खुल जाएगा उससे। तो भाई उन्होंने, विराट सर ने मेहनत छोड़े नहीं, अपना खुद पर काम करते रहें, जो भी चीज़ है वो सीखते रहें, हारे लेकिन समझ हासिल किए, उससे इंस्पायर हुए, चीज़ों को देखें। अब बताइए माता रानी की कृपा से, बजरंगबली की कृपा से, है ना, आसानी से जीत लिए, आसानी से नहीं मतलब सबके सपोर्ट से, लेकिन हाँ अपना योगदान दिए ना, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब दूसरा कहानी एक और हम बताते हैं भाई, उंगली माल डाकू, उंगली माल, उंगली काट के, है ना, जो ना कहता है 100 लोगों का भाई, 100 लोगों का उंगली काट के माला पहनेंगे तो उस दिन मेरा सिद्धि हो जाएगा, मैं धरती पर के बहुत शक्तिशाली प्राणी बन जाऊंगा। तो वो भी बेचारा, है ना, हड़कंप मचा दिया था, उनका नाम सुनी के जंगल में लोग दहशत था। लेकिन गौतम बुद्ध, है ना, जब उनको पता चला, भगवान गौतम बुद्ध जी, है ना, तो वो गए जंगल में, तो उनको बोला गया, उंगलीमाल डाकू बोला, ए रुक, मतलब रुकने के लिए बोल रहा था। भगवान गौतम बुद्ध चुपचाप मुस्कुराते हुए चलते, मतलब उनके पर, मतलब समझिए भाई, भगवान गौतम बुद्ध के पास कोई डर, कोई मोह माया कोई नहीं, अपन शांत मन से मुस्कुराते हुए चेहरा लेके चलते जा रहे हैं। ये और खिसिया के बोल रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पर समझने वाली, भगवान गौतम बुद्ध जी भी, है ना, शांत है, उनका बात को सुन रहे हैं लेकिन पकड़ नहीं रहे। बहुत बोलने पर कहते हैं कि मैं तो बहुत, है ना, मैं तो रुक ही गया हूँ बहुत पहले, आप ही हो कि अभी तक ले चल रहे, आप ही हो कि नहीं रुके। ये बात सुनते ही उंगलीमाल को, है ना, झटका लगा, मतलब झटका लगा, सोचा यार और क्या होता है कि उन दोनों के बीच बात होता है, ठीक है, क्या होता है, बात होता है। और बात में यही होता है कि उंगलीमाल कहता है कि मतलब हम किसी, मतलब बच्चे, आदमी, भाई आदमी कपटी होता है, धूर्त होता है, चालाक होता है, मतलबी होता है, बहुत तरह की बात। तो उंगलीमाल को भगवान गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि ठीक है, आपको बहुत कष्ट दिया गया है, आपको बहुत सताया गया है, लेकिन सब आदमी एक जैसा नहीं ना भाई, पाँचों उंगली बराबर है नहीं ना, पाँचों उंगली बराबर नहीं है। तो जो आदमी अज्ञान होता है, जिसके पास कोई ज्ञान नहीं होता, हालांकि हम भी कोई भाई, हमको ज्ञान हुआ नहीं है, पहले ही बता रहे हैं, बस थोड़ा समझ है तो उसी को हम शेयर कर रहे हैं। तो जिसके पास अज्ञानता होता है, ठीक है,
तो उसी के पास छल रहता है, कपट रहता है, मोह रहता है, क्रोध रहता है, ईर्ष्या रहता है, द्वेष रहता है, नफरत रहता है, डर रहता है। समझ रहे बात को? तो वो सब अज्ञान के वश में किया, ठीक है। तो यह सब बात होते रहता है। तो फिर भगवान गौतम बुद्ध बोलते हैं कि एक वो लोग भी होते हैं जिसके अंदर दया है, करुणा है, ममता है, प्रेम है ना, मानवता है, वो भी आदमी है। तो बहुत सा बात होता है, लेकिन हम शॉर्टकट ख़त्म करेंगे कि अंगुलीमाल जी कहते हैं कि भाई अब हम वापस नहीं आ सकते हैं, कि बहुत आगे निकल गए हैं। तो भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि अब जब है ना आपके अंदर इतना दया है, इतना समझ है कि हम गलती किए हैं, पास्ट में गलती किए हैं, इस चीज़ के समझ है कि आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। आप मुक्ति के समझिए कि छोर पर है ना, कि समझ रहा हूँ ना। तो वे चरणों में, गौतम भगवान के चरणों में गिर जाते हैं और उनका मतलब संघ को ज्वाइन कर लेते हैं। और एक दिन हाँ मतलब वह भी करने मतलब बहुत बड़ा लोगों के लिए उदाहरण सेट करते हैं। तो भाई क्योंकि गौतम बुद्ध कहते हैं कि हम आपको हर चीज़ देंगे, है ना, वो सारा रास्ता दिखाएंगे जो मानवता को, है ना, जो जीवों को सुरक्षा देने के लिए, जीवों को दुख से हटाने के लिए ज़रूरत है, ठीक है। हम हर चीज़ देंगे, लेकिन पहला स्टेप तो आपको लेना होगा, पहले कदम तो आपको बढ़ाना होगा ना। अंगुलीमाल उन्होंने अपना है ना हथियार, जो चाकू था, जो भी है, वो रख देते हैं और उनका संघ को ज्वाइन कर लेता है। तो बताइए अंगुलीमाल जैसा है ना राजछत कर सकते हो, उतना मतलब विचार जिसका है ना साफ है ना कट्टर हो गया था, मतलब आदि मानव कह सकते हो, जंगली हो गया था, वह अहिंसक हो गए, उनका विचार परिवर्तन हो गया। क्यों? क्योंकि वो अंदर है ना, अंदर उनके बीज है ना, जो होता है ना कि बीज के अंदर ही पौधा होता है। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई हमको निकलना है, पश्चाताप करना है, हमको भी मुक्ति के मार्ग पर चलना है। तो निकल गए। तो आप बताइए भाई एंजाइटी क्या है? एंजाइटी क्या है भाई? एंजाइटी भ्रम है, इसमें जांचें सब नॉर्मल होता है, लेकिन पैटर्न आपका गहरा हो चुका है ना, इमोशन से, डर से, जनरलाइजेशन की वजह से बार बार प्रैक्टिस हो गया है। तो आप उस चीज़ से है ना भयभीत हो चुके हैं, डर गए हैं, क्योंकि आपको अपनापन भी नहीं मिल रहा है, पैसा की दिक्कत है, हर तरह के आपको पास दिक्कत आ जाता है। क्योंकि हमको हुआ था तब हम समझ सकते हैं, लोगों का सपोर्ट, लोगों का नज़रिया आपके अंदर है ना और डर पैदा कर देता है। लेकिन भाई हम कह रहे हैं ना, ऐसा दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है जिसका है ना क्या बोलते हैं उपाय नहीं है, आदमी निकल नहीं सकता है, बस समझ की ज़रूरत है। तो अगर आप इस पर काम कीजिएगा ढंग से, है ना, जो बहुत से वीडियो में बताए हैं कि अगर आप समझ पर काम करते हैं, डाइट पर काम करते हैं, मेडिटेशन पर अच्छा खाते हैं और धीरे धीरे एक्सपोजर बढ़ाते हो भाई, कोई भी विचार आ रहा है ना, कोई भी विचार आ रहा है, डर के ख्याल आ रहा है, कहीं जा रहे हैं, तो उस समय कोशिश करिए कि केवल विचार को आते हुए देखिए, जाते हुए देखिए। जैसे गौतम बुद्ध है ना, केवल उनका बात सुन रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, ठीक है, क्योंकि जानते हैं भाई जिसके पास कम बुद्धि है, अज्ञानता है, वो गलती करेगा। लेकिन आपके अंदर यह ज्ञान है कि हम गुस्सा करें कि ना करें, है ना। तो आपको मेरा कहने का मतलब यह है भाई कि जब भी आपको ख्याल आए तो उस ख्याल को चिपका नहीं लेना है दिमाग में। भाई बीत चुका है बात, उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि देखो सब छोड़ देना है परिस्थिति के अनुसार। आपको देखना है कि पास्ट में जो भी हो गया है वो परिस्थिति के अनुसार हो गया है, इसलिए सही हुआ। आप वहाँ खुद अपने आप को भी गलत नहीं ठहराइए कि मेरे वजह से हुआ, किसी की वजह से नहीं भाई, परिस्थिति का डिमांड है। अब भूकंप होता है, ठीक है, समझ रहे हो ना, तूफान आ जाता है, बारिश आ जाता है, गर्मी आ जाता है, बहुत तरह की चीज़ हो रहा है प्रकृति में, क्या आप करा रहे हैं? तो सिचुएशन वैसन बनता है, होता है। तो आप भी समझिए कि आपके साथ जो भी हो गया पीछे उस सिचुएशन के अनुसार हुआ, ठीक है। और मान लीजिए ख्याल जो आ रहा है तो उसको भी आप बुरा नहीं भाई, आप विचार को रोकते हो, डर को रोकते हो, चाहते हो कि उस तरह की निगेटिव थॉट नहीं है, मरने के ओसीडी भाई वो सब आवे, वो आएगा तब उसको कहना है कि ठीक है भाई ओसीडी भाई आ गया, चलो मेरे साथ बैठो, या जो काम कर रहे ठीक है मेरे साथ तुम भी करो। डर आ रहा है तो चलो भाई कहीं जा रहे हैं तो डर को ले ली, चलो चलो तुमको भी घुमा देते हैं। मतलब देखने के नज़रिया रखो, है ना, उसके साथ चिपको नहीं, उस पर अपना एनर्जी खपत नहीं करो, उसके साथ उसको गलत नहीं समझो। बस आप समझो कि सुख और दुख एक के शिक्षा के है ना पहलू है, चितपट है। तो भाई हम जहाँ जाएंगे वो विचार जो है, जो भी हम पढ़े हैं मतलब बचपन से लेकर अब तक जो भी चीज़ सीखे हैं वो जाएगा। आप देखिएगा वो चीज़ हो तो वहाँ पर वो एक्टिव ही होगा, लेकिन जैसे वो एक्टिव होगा उस समय शांत होकर देखना है कि चलो आगे कोई दिक्कत नहीं, शांत रहेंगे, किसी चीज़ से नहीं जोड़ेंगे, लंबा डीप ब्रीथिंग लेंगे और सोचेंगे भाई इतना दिन से तो निकल ही जा रहे हैं, बस आसानी से इसको डील कर लेंगे।
तो यही सब छोटा छोटा सोच भाई आपको एंजाइटी से निकलने में है ना, समझिए कि पहला स्टेप है। आप इस पर काम करिए। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दें, ठीक है। ऐसे हम लाइव आते हैं 1 बजे के आसपास और रात में 8 बजे के आसपास लाइव आते हैं। आप चाहिएगा तो मेरे साथ लाइव भी जुड़ सकते हैं। तो जय श्री राम।